हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हुई हो, आप एग्जाम्स टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी दे रहे हो और अल्टीमेटली ग्रुप 2 का आपका एग्जाम लास्ट पेपर एफएमएसएम आप 1.5 डे में कैसे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं एग्जाम से आके, ऑडिट के एग्जाम से आके। सबसे पहले गाइस मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप एफएम के पेपर की पहले तैयार करें। एफएम 50 मार्क्स है और उसके भी कैटेगरी ए के चैप्टर्स पहले पढ़ें। जैसे फॉर एग्जांपल लाइए यार, देखते हैं सबसे पहली चीज गाइस, कैटेगरी ए में आपका लीवरेजेस हर बार आ रहा है, 5 से लेकर 10 मार्क, तो सबसे पहले इसको पढ़ें। दूसरा नंबर फिर इस तरीके से कैपिटल बजटिंग हर बार आ रहा है, इसको भी जो है 5 to 20 यूजुअली 10 मार्क का ये भी आता है। फिर सिमिलरली रेशियो एनालिसिस 5 to 10 मार्क्स, ज्यादातर ये 5 मार्क्स का आता है। और वर्किंग मैनेजमेंट 9 to 10 मार्क्स, ये ऑलमोस्ट 10 मार्क्स का एग्जाम में हर बार आ रहा है। तो दोस्तों एडवाइस यही है कि कैटेगरी ए के चैप्टर पहले करने और कैटेगरी बी के चैप्टर उसके बाद करने। कैटेगरी बी में आपके जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाता है, एज द केस में भी फिर कैपिटल स्ट्रक्चर आ जाता है, फिर डिविडेंड डिसीजन आ जाता है, और फिर ये थियरी चैप्टर्स हैं आपके दोनों के दोनों, दैट इज टू से टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग और आपका स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये थियरी हैं, ये एंड में देखेंगे। सो गाइस, स्टेप बाय स्टेप सबसे पहली चीज आप क्या करने वाले हैं, सबसे पहली चीज आप 22 मई को आप आए आके एग्जाम से 7:30 to 9:30 PM। दोस्तों आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने फर्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू इज कैटेगरी ए के एफएम के चैप्टर्स आपने पढ़ने हैं, दैट इज लीवरेजेस और कैपिटल बजटिंग। गाइस दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार इनका एग्जाम में 100% अटेंडेंस है। मोस्टली लीवरेजेस का 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकल, कभी कभी 5 मार्क्स का आता है, और सिमिलरली कैपिटल बजटिंग का भी 10 मार्क का प्रैक्टिकल आ ही रहा है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इन चैप्टर्स को 2 घंटे के अंदर अंदर 7:30 to 9:30 में रैप अप कर दें। इट इज एडवाइजेबल। इसकी वीडियोस भी मैंने आप लोगों को जो है दे रखी हैं, प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। एज द केस में भी इसमें इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो यू कैन वॉच दिस, अदरवाइज अपना सेल्फ स्टडी करें पॉकेट बुक से। इसी तरीके से 7:30 to 9:30 एग्जाम देखो आपका खत्म हो गया, आप घर आ चुके हैं, रेस्ट थोड़ा सा ले लिया है। 7:30 to 9:30 में आपने सबसे पहले लीवरेजेस और कैपिटल बजटिंग करना है। फिर सेकंड नंबर में गाइस आपको अगेन कैटेगरी ए के ही चैप्टर्स, दैट इज रेशियो एनालिसिस और वर्किंग मैनेजमेंट। रेशियो एनालिसिस 5-5 मार्क का रेगुलर बेसिस पे आ रहा है, कभी कभी 10 मार्क तक का आ जाता है, और वर्किंग मैनेजमेंट 10 मार्क्स की 100% अटेंडेंस है। तो दोस्तों 10 से लेकर 12 बजे तक आप लोगों को ये वाले चैप्टर्स करने हैं। वंस अगेन इफ यू वांट टू वॉच द वीडियो इट्स योर कॉल, यूट्यूब पे है। अदरवाइज देन दैट आपने पॉकेट बुक से कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज करने हैं। मैंने हाँ वीडियो में थोड़ा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस कर रखे हैं, थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंस, वो चीजें भी बता रखी हैं। तो अगर आप वॉच करना चाहें इज ऑन यू, अदरवाइज नहीं तो आप अपने आप स्टडी कीजिएगा। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में से थोड़ी सी थ्योरी भी कभी कभी आ जाती है, तो इसीलिए लिटिल बिट उसका थ्योरी भी नजर मारना जरूरी है, लेकिन 2 घंटे से ज्यादा आप दे नहीं सकते, सिलेबस काफी सारा कवर करना है। अब बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए आइडियली आपको 12 बजे तो सो ही जाना चाहिए। 12 to 7 देखिए एग्जाम है, इसका मतलब ये नहीं है कि नींद ढंग से नहीं ले, आप 7 आवर्स की ढंग से नींद लीजिए 12 to 7। फिर उसके बाद सुबह उठ के नहाइए धोइए तैयार हो जाइए, ज्यादा टाइम नहीं है, आधे घंटे के अंदर अंदर तैयार हो जाइए 7 to 7:30। उसके बाद देन 23 मई को 7:30 to 9:45 में आपको ये 3 चैप्टर्स खत्म करने हैं। नंबर 1 कॉस्ट ऑफ कैपिटल, नंबर 2 कैपिटल स्ट्रक्चर, नंबर 3 डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन का 5-5 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। हाँ 8 out of 10 में आया हुआ है, मतलब 10 अटेम्प्ट में से 8 अटेम्प्ट में। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर का भी 7 to 8 टाइम्स, इस तरीके से कैपिटल स्ट्रक्चर का भी 7 to 8 टाइम्स। आपने छोड़ना कोई भी चीज नहीं है, ढंग से सारे कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ने हैं पॉकेट बुक से। और प्लीज लास्ट डे में अगर आपको इफ यू आर नॉट एबल टू डू एनी क्वेश्चंस, डोंट वरी, क्वेश्चंस पे फोकस नहीं है, कॉन्सेप्ट्स पे फोकस है। वीडियो देखनी है तो इट इज ऑन यू। ये वीडियो के हिसाब से मैंने टाइम दिया कि भाई इतना तो मैक्सिमम, इंक्लूडिंग योर सेल्फ स्टडी प्लस वीडियो आप नॉर्मल स्पीड से भी पढ़ोगे तो इतने टाइम में खत्म हो जाएगा। 7:30 to 9:45, सवा 2 घंटे में ये तीनों खत्म हो जाने चाहिए चैप्टर्स। अगला नंबर फिर गाइस सिंपल सी बात है, खाना खाओ आराम से, थोड़ा सा रेस्ट लो आधा घंटा, 9:45 to 10:15 AM, टेक योर रेस्ट, एडिक्वेट रेस्ट। फिर उसके बाद आपने प्लीज थियोरी है, लास्ट डे अगर आप थियोरी नहीं पढ़ेंगे ना तो कुछ याद नहीं आने वाला। तो 10:15 to 2:15 ये 4 घंटे दे रहा हूं मैं आप लोगों को चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की थ्योरी करने के, क्योंकि आपका लास्ट क्वेश्चन जो चॉइस का क्वेश्चन आता है वो पहले चैप्टर और टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग में से आता है। 4 घंटे मोर देन सफिशिएंट है लास्ट डे में, मोर देन सफिशिएंट। इतना आप दे दीजिए, आपका
ये भी जो है थियोरी का पोर्शन खत्म होने के साथ हम लोग कह सकते हैं कि हमारा एफएम जो है बाय 2:15 पीएम खत्म हो गया 23rd को। गाइस अब नेक्स्ट आपने भाई आधा घंटा खाना खाओ, लंच करो, 2:15 से 2:45 तक थोड़ा सा रेस्ट करो एंड थोड़ा पॉजिटिव थॉट्स लो, थोड़ा टॉक टू गुड पीपल, टॉक टू योर फैमिली मेंबर्स, टेक सम पॉजिटिव सपोर्ट, टॉक टू योर मेंटोर, टॉक टू योर फ्रेंड्स, those who give you positive support, or else talk to yourself, you inspire yourself. It's very important to have a self talk. Now उसके बाद guys strategic management शुरू करना है। एसएम में 5 ही चैप्टर्स हैं। अब मैं इसमें कैटेगरी ए बी सी का सीन ही नहीं है, हर एक में से क्वेश्चन आता है भाई। एवरी चैप्टर इज वेइंग 10 मार्क्स। 8 से कम का आता नहीं है, 12 से ज्यादा तक मैक्सिमम आता है। 5 ही तो चैप्टर है। तो वील स्टार्ट विद फर्स्ट चैप्टर 2:45 to 4 PM। फर्स्ट चैप्टर थोड़ा छोटा है, 1 घंटा 15 मिनट में आराम से कंफर्टेबली खत्म हो जाएगा। आप रिविजनरी कॉम्पैक्ट बुक प्लस क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक देखना जरूरी है, रीजन इज वेरी सिंपल। आपने क्वेश्चन आएगा उसी का आंसर लिखना है, तो क्वेश्चन बैंक जरूर देखें लास्ट डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन, कॉम्पैक्ट बुक और क्वेश्चन बैंक 1.25 घंटे में आराम से कंफर्टेबली हो जाएगी। ये आपने पहला चैप्टर खत्म करना है 1 घंटा 15 मिनट बाद, दैट इज 2:45 to 4 PM। फिर अब आपने ब्रेक लेना है 4 to 4:15, आराम से रेस्ट करो। उसके बाद 4:15 से 5:45 चैप्टर 2 जो है थोड़ा सा बड़ा है चैप्टर 1 से, इसलिए हम इसको 1.5 घंटा दे रहे हैं। पहले को 1 hour 15 मिनट्स था। वही अगेन रिविजनरी कॉम्पैक्ट बुक एज वेल एज आपके क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक बहुत जरूरी है देखना है, सिर्फ पढ़ना है, याद करने की कोई चीज करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि आप आज एक बार पढ़ रहे हो, एक बार अगले दिन भी क्विक ग्लांस देंगे फिर से, तो इसीलिए रट्टे नहीं मारने। डोंट ट्राई टू डू दैट, जस्ट ट्राई टू रीड इट पेशेंटली, रीड इट, गो थ्रू इट, नेक्स्ट डे एक और बार देखेंगे और एग्जाम में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठेंगे। आपको चीजें याद आ जाएंगी अगर आप 2 बार ढंग से पढ़ पाए तो। पढ़ना है। देन इसी तरीके से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का फिर आप अगेन 5:45 to 6 PM भाई 15 मिनट का रेस्ट लेके 6 to 7:30 अगेन 1.5 घंटे का आपने चैप्टर 3 किया। अगेन वंस अगेन रिविजनरी कॉम्पैक्ट बुक एज वेल एज आपके क्वेश्चन बैंक को आपको देखना है। देन इसके बाद 7:30 to 7:45 फिर 15 मिनट का ब्रेक लेके फिर आपने 7:45 to 9:15 फिर 1.5 घंटे का चैप्टर 4 बड़ा है, लेकिन एग्जाम में इतना बड़ा नहीं है, बट एग्जाम में बहुत आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इसका क्वेश्चन रादर एमसीक्यूज में भी काफी हद तक आ रहा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इवन एमसीक्यूज में आपका चैप्टर 5 भी काफी हद तक आ रहा है। तो 9:45 से लेकर 11:45 चैप्टर 5 सबसे बड़ा है। इसको मैं 2 घंटे आपको कह रहा हूं कि 9:45 to 11:45 दीजिएगा। वंस अगेन रिविजनरी कॉम्पैक्ट बुक एंड क्वेश्चन बैंक से करना है आपने। फिर गाइस 11:45 के आसपास सो जाइए, 6:45 तक आराम से 7 घंटे की नींद लीजिए। सुबह उठिए, आधा घंटा लीजिए, ठीक है, वेकअप 6:45 7:15, आपने आराम से ये चीज की। अब इसके बाद क्या करना है गाइस आपने, इसके बाद अगले दिन फिर से क्विकली अपनी पॉकेट बुक 7:15 से लेकर 8:45 1.5 घंटा लो, क्विकली सारे कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम पॉकेट बुक एक बार फिर नजर मार लो। 1.5 घंटा बहुत है, पॉकेट बुक में इतना ज्यादा समय नहीं लगेगा, आपको कम ही लगेगा। मैं अपनी तरफ से मैक्सिमम टाइम दे रहा हूं। हाँ, और वेरी इंपॉर्टेंट है लास्ट मोमेंट पे दोस्तों, आपने आधा घंटा ब्रेक अपना जैसा भी ब्रेकफास्ट लेके, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट है वंस अगेन आपकी रिविजनरी कॉम्पैक्ट बुक से प्लीज इसको 2 घंटे लगा के आपने रिविजनरी कॉम्पैक्ट बुक एसएम को पेशेंटली आराम आराम से पढ़ना है। चैप्टर 1 2 3 4 5 ऐसे करके आपने आराम से पढ़ना है। और फिर 11:15 के बाद अब तो बस रणभूमि के लिए आप लोग तैयार हो। आप लोग को मेरी तरफ से बेस्ट विशेष है, अपना बेस्ट देना। मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक योर टीचर्स प्राउड, मेक योर सेल्फ सक्सेसफुल इन लाइफ बाय गिविंग योर बेस्ट। लास्ट मोमेंट तक अपना बेस्ट देना है। और ये जरूरी बात क्या है, जो एग्जाम में आता है उस पे फोकस करना है। सबसे पहले कोशिश ये करनी है, अगर आप एमसीक्यूज उठा रहे हो, इफ यू आर पिकिंग अप एमसीक्यूज फर्स्ट, तो 45 मिनट्स इज द मैक्सिमम टाइम जिसमें कि आपको खत्म करना है। वैसे आइडियली तो अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है तो आपका 30-35 मिनट्स में ही खत्म हो जाएगा। मेरे हिसाब से मैक्सिमम 45 मिनट्स में आपका 30 मार्क्स एमसीक्यू खत्म हो जाना चाहिए। और उसके बाद फिर बच्चे मुझसे पूछते हैं सर कौन सा पहले करें, एफएम या एसएम? एफएम पहले करो, उसमें फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आते हैं। तो पहले आप एफएम को रैप अप करोगे, एफएम एसएम का एमसीक्यू इकट्ठा भी कर सकते हो। उसके बाद एफएम पहले करोगे, नहीं तो एफएम का आप एमसीक्यूज करके, एफएम का डिस्क्रिप्टिव करके, देन एसएम का एमसीक्यू करके, फिर एसएम का मेन। क्योंकि देखो विल गो बाय मार्क्स। एफएम का एमसीक्यू फुल आउट ऑफ फुल, एफएम का डिस्क्रिप्टिव फुल आउट ऑफ फुल, एसएम का एमसीक्यू फुल आउट ऑफ फुल।
और फिर एसएम का डिस्क्रिप्टिव, देन दिस विल बी द लास्ट. प्लीज डू गिव योर बेस्ट. जो एग्जाम में कोई भी किसी भी चीज में डाउट है उसको थोड़ा सा होल्ड पे रखना. आपको 80-90 मार्क्स का पेपर तो बिल्कुल कंफर्टेबली क्लिक करेगा. 10, 15, 20 हो सकता है उस टाइम पे क्लिक ना करे. अपने ऊपर विश्वास रखना, थोड़ा सा पानी पीना और अपना बेस्ट देना, फिर से पढ़ना. मोस्ट लाइकली आपको वो क्लिक कर जाएगा, क्योंकि आपने सारी चीजें अगर करी हुई हैं तो एग्जाम में 100% हो जाएगा. फर्स्ट डू व्हाट यू नो. फर्स्ट डू व्हाट यू कैन डू. जो आपको आता है, बहुत अच्छे से पता है, वो पहले करना है. डोंट फोकस ऑन विच यू आर डाउटफुल अबाउट. एंड प्लीज रीड ऑल द क्वेश्चंस ट्वाइस बिफोर अटेम्प्टिंग. वंस अगेन मेरी तरफ से बेस्ट विशेस. टेक केयर. गॉड ब्लेस यू ऑल. लोड्स ऑफ लव. बाय बाय.